हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को इस वीडियो में बता दिया है। साथ ही साथ जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, उसकी भी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप लोग पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दिया हुआ है। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि री रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन का मेन मकसद होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे और सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे कौन कौन सी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है उसके बारे में भी आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड री रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। री रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर के डेट से स्टार्ट हो गया है एंड अभी के लिए जो लास्ट डेट है विदाउट एनी लेट फाइन वो है 29 जनवरी, जो कि फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जो मैं आप लोग को आगे वीडियो में आगे टाइम टू टाइम बताऊंगा। ओके नाउ सबसे पहले तो आप लोग को इस पोर्टल में आके जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद से फिर आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करना। तो मैं वन बाय वन जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ओके सबसे पहला नंबर पॉइंट में ये बोला गया है आपको कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि जो समर्थ पोर्टल है यहाँ पे अगर आप पहली बार री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके पहले इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करना होगा मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। और बाकी जो भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो थर्ड ईयर के लिए जब री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सिंपली इस पोर्टल पे आके अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही चीज आप लोग को एक नंबर पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद से ये बोला गया है कि अगर आपने ऑलरेडी समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो किसी भी कारणवश तो आप रीसेट पासवर्ड के पोर्टल को यूज करके अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको अपना प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करना होगा, सबमिट करोगे तो आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करोगे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और फिर लॉगिन कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया है जो कि हर सेशन में स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं कि उनको ओटीपी रिसीव नहीं होता है अगर वो पासवर्ड भूल गए होते हैं तो, और ये तब होता है जब आप एडमिशन करने के टाइम पे किसी और का ईमेल आईडी देते हो या फिर वो ईमेल आईडी अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं होता है, तब ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ओटीपी ही रिसीव नहीं हो रहा है आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे तो आपको रीजनल सेंटर को या फिर मेल करना पड़ेगा या फिर विजिट करना पड़ेगा। वो लोग बैकएंड से आपका पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, उसके बाद से आप लोग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप लोग को समझ में आ गया। अगर न्यू स्टूडेंट है पहली बार री रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो पासवर्ड पुट करके लॉगिन कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए तो रीसेट पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, और अगर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो वो लोग सिंपली अपने रीजनल सेंटर विजिट करके एंड फिर पासवर्ड को रीसेट करवा सकते हैं। नाउ दूसरा नंबर पॉइंट में ये बोला गया है कि आप अपना कोर्सेज को ध्यान से सिलेक्ट करें एंड कोर्सेज सिलेक्ट करने से पहले प्रोग्राम गाइड को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि देखो री रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना है और उसके लिए पहले से चेक कर लेना है कि प्रोग्राम गाइड में कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो टफ है या नहीं, वो भी देख लेना है। सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर टफ है कौन सा पेपर टफ नहीं है। या फिर बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हुए कभी प्रोजेक्ट वाला पेपर ले लेते हैं, प्रैक्टिकल वाला पेपर ले लेते हैं, जिससे उनको काफी मुश्किल होता है। इसलिए बोला गया है पहले ध्यानपूर्वक अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना कि सब कुछ पहले देख लेना, उसके बाद से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना। अगर
आपको डिफिकल्टीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन गलती मत करना, नहीं तो एक बार आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो चेंज करवाने में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। एंड सीबीसीएस प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके तो चेंज होते ही नहीं है, वो तो अलाउ ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और उसके बाद से तो नॉर्मल चीज़ें बताई गई है कि आपको अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है, एंड कोशिश करना है कि अपने ही कार्ड से पेमेंट करने के लिए वगैरह वगैरह, जो कि आप लोग खुद से भी समझ सकते हो। एंड बोला गया कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना री रजिस्ट्रेशन कर ले, लास्ट डेट का वेट ना करें। लेकिन देखो, री रजिस्ट्रेशन में ऐसा कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप लोग जितना ध्यान से चेक करके उसके बाद से अगर करोगे री रजिस्ट्रेशन तो आप लोग के लिए अच्छा होगा। सो ये सारा डिटेल आपने पढ़ लिया। उसके बाद से यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, इसके ऊपर टिक आउट करोगे। टिक आउट करने के बाद से प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। ना यहाँ पे अगर आप पहली बार इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, जो भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे सभी प्रोग्राम का लिस्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से अपना नेम, जो ID कार्ड में स्पेलिंग है वही स्पेलिंग यहाँ पे पुट करोगे, इनरोलमेंट पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपके ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP पुट करोगे तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, एंड पासवर्ड क्रिएट करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड बस जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वही यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, उसके बाद से लॉगिन करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप दूसरी बार री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप रीसेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड पुट करके आगे के स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं कि आगे फिर आप लोग को क्या करना होगा। जैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा पुट करोगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा और इस प्रकार का डैशबोर्ड आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है और प्रोग्राम नेम है वो लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, यानी कि आपका इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, आपका स्टडी सेंटर कोड वगैरह वगैरह। उसके बाद से आप कौन से ईयर में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जनवरी 2024 सेशन, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन थर्ड ईयर। तो अगर आप सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे सेकंड ईयर लिखा रहेगा, आपका प्रोग्राम को लिखा रहेगा। सेमेस्टर वाइज आपका साइकिल है तो यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ रहेगा। तो आपको जिस ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। साथ ही साथ नीचे में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अभी तक, मतलब अगर आप थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में कितना सारा पेपर लिया हुआ है उन सब का यहाँ पे लिस्ट रहेगा। यहाँ पे देख लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितना भी पेपर लिया हुआ है उन सब का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर आपने पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में जो जो पेपर आपने लिया है उसका यहाँ पे लिस्ट रहेगा। एंड आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ईयर में जो आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें कौन कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है आपको उसका ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद से यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर और सारा डिटेल लिखा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें उसका स्टडी मटेरियल आपको किस फॉर्म में चाहिए, यानी कि डिजिटल फॉर्म में चाहिए या फिर हार्ड कॉपी में चाहिए, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म, जिस तरीके से बुक्स डिलीवर होते हैं आपके घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगर आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको जो कोर्स फी है उसमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको कोई भी बुक आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा। आप डिजिटल फॉर्म जो PDF फाइल में अवेलेबल है इग्नू के ई ज्ञान कोर्स में या फिर इग्नू का ई कंटेंट ऐप में, वहीं से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने प्रिंटेड फॉर्म सेलेक्ट किया तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा और आपके घर पे बाई पोस्ट आपका स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। मैं हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्रिंटेड फॉर्म को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि डिजिटल फॉर्म आप चाहे सिलेक्ट करो या ना करो वो सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहता है एंड 15% जो डिस्काउंट आपको मिला वो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है। तो मैंने बहुत बार स्टूडेंट को देखा है कि पहले वो डिजिटल फॉर्म सिलेक्ट कर लेते हैं, 15% डिस्काउंट मिल जाता है और बाद में उनको मार्केट से बुक परचेज करना पड़ता है, क्योंकि PDF फाइल में सही से वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो बाद में जब वो गाइड बुक परचेज करते हैं तो वो ज़्यादा प्राइस हो जाता है, 50% जो डिस्काउंट मिला है उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रिंटेड फॉर्म को सिलेक्ट करें एंड बाकी जो डिजिटल फॉर्म में अगर आपको जरूरत होगा तो वो तो वैसे भी फ्री में अवेलेबल है ई कंटेंट ऐप और ई ज्ञान कोर्स पे, चाहे आपने डिजिटल फॉर्म सिलेक्ट किया या ना किया, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा सजेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया कि किस फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। उसके बाद से आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, यानी कि नेक्स्ट ईयर में आप कौन कौन सा पेपर लोगे। नाउ यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ रहेगा। जैसे कि मैं अभी आप लोग को बैचलर डिग्री के
थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। तो थर्ड ईयर में होता यह है कि मैक्सिमम पेपर यानी कि सभी पेपर आपको सिलेक्ट करना होता है, लेकिन यही सिनेरियो हर एक प्रोग्राम के लिए नहीं रहता है। मास्टर डिग्री के मैक्सिमम प्रोग्राम है, वहां पे आपको सभी कंपल्सरी कोर्सेज ही देखने को मिलेंगे, एक या दो पेपर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैचलर डिग्री का जो ऑनर्स प्रोग्राम है उसमें सेकेंड ईयर में भी मैक्सिमम पेपर आपको सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, बस आपको एक या दो पेपर सिलेक्ट करना है। थर्ड ईयर में आपको सभी सिलेक्ट करना होगा। तो ये डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग अलग सिनेरियो रहता है ना। जो पेपर आपको सिलेक्ट करना है वही ध्यान रखना है, क्योंकि कंपल्सरी कोर्सेज तो सभी कराएंगे, लेकिन सिलेक्ट जो करना होता है वो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग लेते हैं। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको सिलेक्ट करने के लिए कोर्सेज आ रहे हैं उसको ये देख लो कि उसमें कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है या प्रैक्टिकल तो नहीं है, क्योंकि इग्नू में प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आपको काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गाइड नहीं मिलते हैं और सही तरीका से प्रोजेक्ट के बारे में आपको गाइडेंस मिलती नहीं है और काफी मुश्किल होता है। इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट पेपर लेके फिर फंस गए, फिर बाद में उन्होंने चेंज करवाया है। और बैचलर डिग्री में अगर किसी ने ले लिया तो वो तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है। अगर कंपलसरी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है तब तो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शनल है तो आप प्रोजेक्ट वाला पेपर और प्रैक्टिकल वाला पेपर नहीं लेना। साथ ही साथ जो जो पेपर आप ले रहे हो उसका ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर इग्नू के मेन वेबसाइट पे अवेलेबल है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है। तो आप एक बार देख लेना वो सभी क्वेश्चन पेपर को कि किस तरीका के क्वेश्चन हैं, ये टफ तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत टफ पेपर ले लेते हैं और बाद में उसको क्लियर करने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये तीन चीजें ही आप लोग को देखना है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के टाइम पे कि प्रोजेक्ट वाला पेपर तो नहीं है, प्रैक्टिकल वाला पेपर तो नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के अंदाजा लगा सकते हो, या क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बाकी आप चाहोगे तो प्रोग्राम गाइड जो होता है उसको भी चेक कर सकते हो, उसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। प्रोग्राम गाइड आपको सर्च करने के लिए बस गूगल पर टाइप करना होगा इग्नू, आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो लिखोगे, उसके बाद से लिखोगे प्रोग्राम गाइड, तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम गाइड मिल जाएगा। उस प्रोग्राम गाइड में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, कौन कौन सा पेपर है, कितने क्रेडिट का है, वगैरह वगैरह। तो वो भी चीज आप लोग देख सकते हो। तो कोर्स सिलेक्शन में यही चीज मेनली ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से आप आराम से अपना जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी अदर पेपर में तो सिलेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है अपने मन से, ठीक है। अगर समझ में नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आप लोग पूछ लेना, लेकिन जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि जल्दी करोगे तो कुछ अलग होगा, लेट से करोगे री रजिस्ट्रेशन तो कुछ अलग होगा। इसमें कोई इशू की बात नहीं होती है, सब्जेक्ट ही आपको मेनली सही से सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने सभी पेपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का। उसके बाद से फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे और देखो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज रहते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो जो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अल्टीमेटली में तो आप ही को क्लियर करना है। मैंने नॉर्मली यहाँ पर रैंडमली आपको सिलेक्ट करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आओगे। नेक्स्ट पेज पे जो जो आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसको फिर से एक बार यहाँ पे शो करके दिखाया जाएगा कि ये पेपर आपने लिया है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो अपडेट कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। एंड अगर आप फाइनल हो कि हाँ यही सब्जेक्ट लेने हैं तो बस आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म इन सेंस कि आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सारे पेपर मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद से नीचे आना। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे अपडेट कोर्स सिलेक्शन, और अगर चेंज नहीं करना तो बस पे फी गेटवे टू इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे आपको कोर्सेज का प्राइस लिखा हुआ रहेगा। अगर आपने डिजिटल फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ रहेगा तो उसमें 15% डिस्काउंट रहेगा। अगर आपने डिजिटल फॉर्म सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे पूरा फीस आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे फी गेटवे टू इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन दिया रहेगा, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। तो जिससे भी आपको पेमेंट करना होगा वो आप लोग पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद से इंस्टेंटली आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और आपको चेक करना होता है कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद से आपको करना क्या होगा, आपको फिर से अपने अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा। फिर से अकाउंट में लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद से इस तरीके से डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन मिलेगा री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद से अगर आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है तो यहाँ पे स्टेटस में सबमिटेड शो करेगा और यहाँ पे एक्शन में ग्रीन कलर से प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन शो करेगा और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा।
सो आपने देख लिया, मैंने जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन शो कर रहा है। अगर मैं पेमेंट कर देता, वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता, तो यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड शो करता और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ रहता। तो यहीं से आपको अपना री रजिस्ट्रेशन चेक करना है कि वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है ना। अब आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये प्रिंट लेके अपने पास एज अ सेफ साइड रख लो। एंड नाउ जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो आप लोग के पोर्टल में ऐड होता है, लेकिन पोर्टल में इंस्टेंटली ऐड नहीं होता है। इस पोर्टल पे ऐड होगा, यहाँ पे इनरोलमेंट प्रोग्राम को और कैप्चा पुट करके 1 से 1.5 मंथ के बाद आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका पेपर ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटली ऐड नहीं होता है, यहाँ पे आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ वेट करना पड़ता है, उसके बाद से ये सब्जेक्ट कोड इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना है कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है नहीं, और वहाँ से स्टेटस सबमिटेड शो करेगा, प्रिंट आउट कर लेना है बस, उसके बाद से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से री रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप हमने बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सभी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।